सर्वेषु मा दुर्गारूपेणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आइए आज के वीडियो में महाअष्टमी, जिसे कि दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है, की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी नवमी को ही माता का पूजन करते हैं। आइए अब माँ की दुर्गा अष्टमी की कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय बहुत ही बढ़ गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पे भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव ब्रह्मा और विष्णु जी के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए चिन्ह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए
देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर ने उनसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। बोलिए माता रानी की जय, माँ दुर्गा की जय। आइए अब माँ महागौरी की कथा का भी श्रवण करते हैं। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण और दिव्य है। माँ के गौरवर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और एक अन्य बायां हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती है। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। आइए अब माँ महागौरी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यकाल से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया था। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती के अपने मनवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसीलिए उनके अति गौरवर्ण के कारण उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। बोलिए माँ महागौरी की जय। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बोलिए माता महागौरी की जय। जय माता दी। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।